कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक धमाका करा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती। रोजवेल जी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन और महिलाएं कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ गई तो ये कह दिया गया कि इन औरतों ने सीनियर लीडर्स को इंप्रेस करा है, कोई शारीरिक संबंध बनाइए। उन सारी औरतों पर लांछन। क्या बात कर रहे हैं बाप? वो कह रही हैं कि पार्टी के अंदर ये कास्टिंग काउच हो रहा है और उनके पास महिलाएं आके शिकायत कर रही हैं। कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है तो मैं जाऊंगी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई नहीं करेगा। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। आप ये कहना चाह रही हो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया? मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर में जाके बोलिए, मतलब आप घर में बोलिए। आप वही लाइन ले रही है जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है। स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं पार्टी के सदस्य हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों को फांसी देने पर कहा था, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फास्ट जेड न्यूज। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है और यह आरोप कोई और नहीं बल्कि केरल कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेता सिमी रोज बेल ने लगाया है। सिमी रोज बेल कोई छोटी नेता नहीं है, ये आईसीसी की मेंबर भी रह चुकी है और उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने यह आरोप लगाया है कि केरल कांग्रेस में महिलाओं का शोषण होता है। कांग्रेस में महिलाओं को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सिमी रोज बेल को मात्र 6 घंटे के अंदर ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। जो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जब महिलाओं का शोषण होता है और जब महिला आवाज उठाती है तो उल्टा उन्हीं पर गंभीर आरोप लगाकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों, आज की डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता से सवाल किया तो उनका जवाब बहुत ही शर्मनाक जनक था, जिसको सुनकर अशोक श्रीवास्तव ने उनको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो देखकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, डिबेट स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक धमाका करा यह कहकर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। यह आरोप केरल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता ने लगाया है जिनका नाम है सिमी रोज बेल। दिखाता हूं आपको, सुनवाता हूं आपको कि केरल कांग्रेस की नेता सिमी रोज बेल को उन्होंने जो आरोप लगाया, यह बहुत गंभीर आरोप है। सुनिए जरा, देखिए सिमी रोज बेल को। ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പുറത്താക്കി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കണം। सिमी रोजवेल का यह इंटरव्यू मलयाली में, मैं आपको बता दूं, सिमी रोजवेल इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। सिमी रोजवेल ने कहा कि टैलेंट का यहां कोई काम नहीं है, यानी कोई महिला कितनी टैलेंटेड है, कोई महिला कितनी प्रतिभावान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं को समझौते करने पड़ते हैं। उन्हें पुरुष नेताओं को इंप्रेस करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इंप्रेस करने का मतलब क्या है। तू समझा? हाँ। लेकिन बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात जानते हैं क्या? सिमी रोजवेल ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मेरे पास केरल कांग्रेस की कई महिलाएं लगातार मुझसे संपर्क करती हैं और कहती हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं। सुप्रिया शिने जो कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि आखिर उन्होंने मीडिया में बयान क्यों दिया, इसलिए उनकी गर्दन कटनी तय है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा।
आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। निखिल जैन, क्या आपको लगता है ये अति नहीं हो गई है? एक महिला खुलकर कह रही है, वो सामने आकर कह रही है कि कास्टिंग काउच जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में होता है, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अंदर इस तरह के कास्टिंग काउच होता है। पुरुष सदस्यों को इंप्रेस करना पड़ता है और महिलाओं का जो टैलेंट है वो कोई मायने नहीं रखता, और उसके बाद बिना जांच किए, बिना उस महिला को सुने, उसको सीधा सीधा पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ हुआ? मेरा कहना यही है कि सिमी रोजबेल जी जो ये कह रही हैं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि मेरे साथ कोई बलात्कार हुआ है या मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि केरला कांग्रेस में कास्टिंग काउच होता है। तो बेसिकली एक ये प्रतिगामी सोच का एक ये विचारधारा है, उसी का ये एक्सप्रेशन है। और प्रतिगामी सोच मतलब कैसे? एक मिनट सर, निखिल जैन जी, ये प्रतिगामी सोच कैसे हो सकती है? अगर कोई महिला कह रही है कि उसके साथ की अगर पार्टी में सब, ये प्रतिगामी सोच है? मतलब मैं आपको मैंने रोका नहीं, सुनिए, मैंने आप एक मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैंने आपको रोका नहीं, आप सीधा सीधा यानी क्या कह रहे हैं कि वो महिला या तो झूठ बोल रही है या पॉलिटिक्स कर रही है या ये चीजें हो रही हैं, इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, प्रतिगामी सोच है? क्या प्रतिगामी सोच क्या है? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिगामी सोच ये है कि अगर कोई महिला आगे बढ़ जाए, जब सिमी रोजबेल जी आगे नहीं बढ़ पाई लेकिन और महिलाएं कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ गई, तो ये कह दिया गया कि इन औरतों ने सीनियर लीडर्स को इंप्रेस करा है, कोई शारीरिक संबंध बनाए। ये उन सारी औरतों पे लांछन लगाया जा रहा है केरला कांग्रेस की महिला नेताओं जो आगे बढ़ी। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? ये कह रहे हैं क्योंकि दूसरी महिलाएं बढ़ गई इसलिए उन्होंने दूसरी महिला पे, वो कह रही हैं कि पार्टी के अंदर ये कास्टिंग काउच हो रहा है और उनके पास महिलाएं आके शिकायत कर रही हैं, वो ये कह रही हैं, वो ये नहीं कह रही कि दूसरी महिलाएं बढ़ गई। और दूसरी बात, वो एआईसीसी में मेंबर रह चुके हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझते हैं, एआईसीसी का मेंबर होने का मतलब समझते हैं? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सोनिया जी, ये जो पूरा आरोप लगा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? पहला, देखिए, मैंने कहा जब भी किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो किसी भी प्रकार की, तो वो या तो अपने पार्टी फोरम पे पहले रखिएगा, जो भी एक चैनल है उसके माध्यम से। उसके बाद में अगर कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है, तो मैं जाऊंगी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई नहीं करेगा ना। हवा में तीर क्या होता है? मतलब अगर कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि महिला पहलवानों ने, आप ये कहना चाह रही हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था कि उन्होंने कुश्ती संघ में नहीं कहा, उन्होंने सरकार से नहीं कहा, उन्होंने सीधा जाके मीडिया में कहा, तो इसका मतलब उन्होंने हवा में तीर चलाया था। अगर आप ये कहेंगी तो फिर आप मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर नहीं जाके बोलिए। मतलब आप घर में बोलिए, बाहर बोलेंगे तो आप झूठी हो जाएंगी, आप प्रतिगामी हो जाएंगी। ये और नेहा जी, मुझे आपकी सोच से कतई सदमा नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए बलात्कार गलती होती है, उस पार्टी के नेता, महिला नेता के ये बयान सुनकर मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा आप वही लाइन ले रही हैं जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का, ये महिला प्रवक्ताओं का हाल है। मुझे लगा था कि कम से कम महिला प्रवक्ता तो महिलाओं के साथ खुलकर खड़ी होंगी, और इसीलिए दिक्कत ये है, हाँ, ऑप्शन नहीं है। इनको लगता है कि अगर ये आज कांग्रेस पार्टी के, नहीं, नेहा जी को दिखाइए ना, नेहा जी को दिखाइए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। देश को पता चलना चाहिए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। नेहा जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता ये डिफेंड कर रही हैं कि सिमी रोजबेल ने ये बयान ओपनली कैसे दिया।
ये इस बात को उनका विरोध है। वो कह रही है पार्टी, वो वही लाइन ले रही है जो सुप्रिया शिनेत ने ली, क्योंकि इनको इस बात की तकलीफ है कि सिमी रोजवेल पब्लिकली जाके कैसे बोल सकती है। एक महिला का बलात्कार हो और घर वाला बलात्कार करे, परिवार में बलात्कार करे, तो पहले वो परिवार में बताए, पब्लिकली ना बताए। ये कौन सी नई थ्योरी आई है, और वो भी महिला नेता होकर। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नेहा यादव की इस दलील से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी के अभी अभी 2 नेता बलात्कार के मामले में पकड़े गए हैं। ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों को फांसी देने पर कहा था, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने डिबेट अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,